राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने और पाकिस्तान से संबंध रखने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पौंडुचेरी सरकार दिल्ली से थोपी गई है और यह क्षेत्र की जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब केवल 3 सप्ताह शेष हैं। ऐसे में सबका ध्यान सुप्रीम कोर्ट में होने वाली SIR सुनवाई पर केंद्रित हो गया है, जो न्यायिक अधिकारियों द्वारा संशोधित मतदाता सूची जमा करने की अंतिम तिथि के साथ मेल रखती है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के कई प्रतिष्ठित स्कूलों में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब संस्थानों के आधिकारिक ईमेल आईडी पर बम से उड़ाने की धमकी भरे संदेश प्राप्त हुए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने के आदेश दिए। दिल्ली वासियों की सोमवार सुबह की शुरुआत सुहावने मौसम के साथ हुई और न्यूनतम तापमान सामान्य से कुछ डिग्री कम दर्ज किया गया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में कानूनी लड़ाई अब एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अब पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पैरवी स्वयं करेंगे। केरल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा इडुक्की की एक रैली में गुजरात के लोगों को लेकर दी गई टिप्पणी ने बड़े विवाद का रूप ले लिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी पत्नी के पासपोर्ट से जुड़े कांग्रेस के दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए इनमें कई गड़बड़ियां गिनाई हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने उन आरोपों को सिरे से खारिज किया है जिनमें उन्हें संसद में पंजाब के मुद्दे उठाने में विफल बताया गया था। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से देशवासियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनता का बीजेपी पर भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है और पार्टी केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी ने उन्हें राष्ट्र सेवा का अवसर दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से मिली प्रेरणा का उल्लेख करते हुए कहा कि बीजेपी ने खुद को एक मजबूत कैडर आधारित पार्टी के रूप में स्थापित किया है। साथ ही उन्होंने मौजूदा चुनाव का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा की सराहना की और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व की भी प्रशंसा की। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां हम पार्टी को अपनी मां मानते हैं। इसलिए पार्टी का स्थापना दिवस हमारे लिए ये केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं होता, ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक भावुक अवसर होता है। ये दिन हमें पार्टी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देता है कि पार्टी ने हमें राष्ट्र सेवा का सौभाग्य दिया। मैं आप सभी को देश भर के कोटि कोटि भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा के विशाल समर्थन करने वाले मेरे देश के सभी नागरिकों को भाजपा स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं इस अवसर पर पार्टी के संस्थापकों और वरिष्ठों को भी आदरपूर्वक याद करता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी,
नानाजी देशमुख, कुशाभाऊ ठाकरे जी, जेना कृष्णमूर्ति जी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, पी परमेश्वरन जी, कबींद्र पुरकायस्थ जी, ऐसे अनगिनत उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसी सभी विभूतियों को मैं आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मैं हमारे युवा अध्यक्ष श्रीमान नितिन जी का भी इस आयोजन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। उनके अध्यक्ष बनने के बाद ये पार्टी की स्थापना दिवस का पहला अवसर है। आपकी लीडरशिप में पार्टी पूरी ऊर्जा से देश सेवा में लगी है। इस समय जिन 5 राज्यों में चुनाव है, वहां भी पार्टी में एक नई ऊर्जा देख रहा हूं, कार्यशैली में नयापन देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है नवीन जी ने पार्टी में नवीनता भर दी है। साथियों, आज बीजेपी जिस शिखर पर है उसकी चमक सबको दिखती है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए लाखों कार्यकर्ताओं का जो श्रम है, उन्होंने जो तप, त्याग और तितिक्षा की पराकाष्ठा की है, उसे वही जान सकता है जो इस पार्टी के संकल्पों के लिए समर्पित होकर स्वयं इस साधना का हिस्सा रहा है। एक वो भी दौर था भाजपा के पास किसी कोने में दूर दूर तक सत्ता का नामो निशान नहीं था। आज भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी के लिए अपना जीवन गंवाने वाले सभी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। भारत सरकार ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर ताजा जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी हालात के बावजूद देश में एलपीजी की आपूर्ति पर्याप्त है और जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जा रही। उन्होंने बताया कि रोजाना करीब 50 लाख सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है और पिछले 5 हफ्तों में लगभग 18 करोड़ घरों तक एलपीजी पहुंचाई गई है। साथ ही कालाबाजारी रोकने और राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आज लगभग 35 दिन से ज़्यादा हो गए हैं मिडिल ईस्ट क्राइसिस को शुरू हुए, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ज़रूरत का, एलपीजी की ज़रूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही आता था, इसलिए हमारी सप्लाईज पर इफ़ेक्ट हुआ। परंतु भारत सरकार ने हर संभव प्रयत्न किया है ये इंश्योर करने के लिए कि जनता को कम से कम कठिनाई हो, और इसके चलते ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एलपीजी की सप्लाई पर्याप्त है और एडिशनल कार्गोज़ भी टाई अप किए गए हैं। 2 दिनों से ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के, ऑयल एंड गैस कंपनीज़ के सीनियर लीडरशिप्स इंक्लूडिंग सीएमडीज़ वो फील्ड में जा रहे हैं और इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों से भी लगातार मीटिंग की जा रही है, बात की जा रही है ये इंश्योर करने के लिए कि सप्लाईज स्मूथ हों, और अगर कहीं पर भी ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग जैसी कोई गतिविधि हो रही है तो उसे तुरंत रोका जाए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हम लगभग 50 लाख सिलेंडर हर रोज़ दे रहे हैं। पिछले 5 हफ्ते में
लगभग 18 करोड़ घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया गया है। हमारी ऑनलाइन बुकिंग रिकॉर्ड हाई 97% पर है। डाइवर्जन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड या ओटीपी की व्यवस्था की गई है और अब लगभग 90% डिलीवरी इस ओटीपी कोड के द्वारा ही की जा रही हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स छुट्टी वाले दिन, इतवार वाले दिन भी अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स को खोले हैं ताकि सभी को एक स्मूथ एलपीजी डिलीवरी हो पाए। कमर्शियल एलपीजी के बारे में जैसे कि आपको पता है कि भारत सरकार ने कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन 70% इंक्रीज़ किया, क्योंकि वॉर के चलते हमारी एलपीजी सप्लाईज अफेक्ट हुई थी, इसलिए डोमेस्टिक घरेलू उपभोक्ता को प्रायोरिटाइज़ किया गया, जिसके चलते कमर्शियल एलपीजी में कुछ कटौती की गई। लेकिन पिछले 3 हफ्तों में लगभग 79,900 टन्स कमर्शियल एलपीजी बेची गई है और अगर इसको 19 किलो सिलेंडर में मैं कन्वर्ट करूं तो इसकी संख्या होती है लगभग 42 लाख सिलेंडर। 42 लाख 19 किलो के सिलेंडर कमर्शियल उपभोक्ताओं को भी दिए गए हैं। 5 किलो के छोटे सिलेंडर को लेकर भी कुछ रिपोर्ट आ रही थी, उसके संबंध में काफ़ी स्टेप्स भी लिए गए हैं। 5 किलो के सिलेंडर में के बारे में भी आपको मैं कहना चाहूँगी कि सफिशिएंट स्टॉक है और वैलिड आईडी प्रूफ के साथ उपभोक्ता अपने नियरेस्ट एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर 5 किलो का सिलेंडर ले सकता है। किसी भी एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। पिछले 2 दिनों में लगभग 5,500 अवेयरनेस कैंप लगाए गए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। इन 550 अवेयरनेस कैंप में लगभग 6,700 5 किलो के सिलेंडर्स भी दिए गए हैं, बेचे गए हैं। पिछले 14 दिन में 6,75,000 से ज़्यादा 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 5 किलो के सिलेंडर का एवरेज सेल जो पर डे था फरवरी के महीने में, वो लगभग 77,000 सिलेंडर था और यही सेल कल 4 अप्रैल को 90,000 से अधिक थी। इस डाटा के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सफिशिएंट नंबर में 5 किलो के सिलेंडर्स अवेलेबल हैं, कन्वीनियंटली अवेलेबल हैं और सेल भी ऑप्टिमम नंबर्स में हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में नवनिर्मित दुग्ध अवशीतन केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र श्री बाबा गोरखनाथ दुग्ध उत्पादक संस्था गोरखपुर के विस्तार के तहत स्थापित किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 56,000 से अधिक महिलाओं के परिश्रम से यह केंद्र आत्मनिर्भरता का नया उदाहरण बन रहा है। उन्होंने संस्था से जुड़ी सभी महिलाओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि जब एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो पूरा परिवार और समाज सशक्त होता है। बाबा गोरखनाथ कृपा दुग्ध उत्पादन संस्था के आज के इस चीलिंग प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी हुई सभी यहाँ की महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई बहनें, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ग्राम मिरिया रड्डा में जो विकास खंड बिलरियागंज में है, मुझे यहां पे बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के स्टीलिंग प्लांट को, जिसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया है, शुभारंभ करते हुए
और इसकी प्रोग्रेस को पिछले कुछ समय के अंदर मैं देख रहा हूं, मैं देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि 56,000 से अधिक बहनों के परिश्रम से आज यह मिल्क प्रोड्यूसर एक आत्मनिर्भरता का नया संदेश दे रहा है। मैं मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के अध्यक्ष श्रीमती नीरज जी को और उनके साथ जुड़ी हुई उन 56,000 से अधिक बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने वह करके दिखाया है जो अन्यों के लिए असंभव होता है। ये सचमुच एक अभिनंदनीय कार्य है। याद रखना, जब एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो पूरा परिवार आत्मनिर्भर होता है, और एक परिवार आत्मनिर्भर होता है तो समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी आत्मनिर्भर होती है। वे कड़ियां जब आपस में जुड़ती हैं तो राष्ट्र निर्माण की इकाई सशक्त होती है और विकसित भारत की कल्पना तभी साकार होती है। जब मेरे पास मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के श्री साहनी जी ने इस बारे में मुझे बताया गोरखपुर में कि हम लोग इस तरीके से आजमगढ़ में एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, हमारा ये एक प्रोग्रेस है, क्योंकि जब गोरखपुर में एक कंपनी प्रारंभ हुई थी तब मुझे लगता था कि पता नहीं लोगों के मन में क्या है, और आज मुझे देख करके प्रसन्नता हुई। 1,70,000 लीटर दूध का कलेक्शन, 55 रुपए प्रति लीटर दूध का दाम अन्नदाता किसानों को और गौपालकों को मिले, और यहां से जो दूध यहां पे कलेक्ट होता है इसकी क्वालिटी की गारंटी है, कोई मिलावट नहीं है। इस बात की गारंटी के साथ जब दूध आता है और वह पैसा हमारे अन्नदाता किसान और गौपालकों के पास जाता है तो राष्ट्र निर्माण में हमारा अन्नदाता किसान और गौपालक मजबूती के साथ और मजबूती के साथ लगता है। ये उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आजमगढ़ में आए हैं, क्योंकि आजमगढ़ का अपना महत्व है। और बहनों और भाइयों, याद करिए, वीर कुंवर सिंह ने भी इसी आजमगढ़ की धरती को अपने शौर्य के लोहे से तप्त करते हुए फिरंगियों को भागने के लिए मजबूर किया था। वह धरती आजमगढ़ की ही धरती है, और ये हमारा सौभाग्य है। मैं आजमगढ़ से मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं जुड़ा हूं, मुख्यमंत्री बनने के बहुत पहले से मैं आजमगढ़ से जुड़ा रहा हूं, और इसीलिए आजमगढ़ के विकास की बात जब आती है तो हम लोगों ने, भले ही आपने मुख्यमंत्री दिए होंगे लेकिन उन लोगों ने आपके यहां काम नहीं किया होगा, लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आजमगढ़ के विकास के लिए जो कार्य किया वह किसी ने नहीं किया। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में भाजपा के 47वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेकर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा, समर्पण और विचारधारा का प्रतीक है। 6 अप्रैल 1980 से शुरू हुई यह यात्रा आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी लगातार विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्व को सभी के लिए प्रेरणा का अमिट स्रोत बताया।
और कहा कि यह स्रोत हमें निरंतर राष्ट्र सेवा के पथ पर अग्रसर करता रहेगा। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ हम सब मिलकर के मना रहे हैं। साथियों, भाजपा की स्थापना केवल एक राजनीतिक दल से ये शुरू नहीं हुई साथियों, बल्कि यह राष्ट्र सेवा, समर्पण और विचारधारा का एक उदय था। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत नींव रखी गई है। साथियों, हम सब जानते हैं 6 अप्रैल 1980 जो यह सफर साथियों आज विश्व के सबसे राजनीतिक संगठन के रूप में ये खड़ा हुआ है। जो 6 अप्रैल 1980 को ये शुरू हुआ था और आज एक वट के वृक्ष में खड़ा हुआ है। इसके पीछे अगर कोई ताकत है तो ये मेरे करोड़ों कार्यकर्ताओं की वो ताकत है जिन्होंने दिन रात पसीना बहा करके एक राष्ट्र को दिशा देने का काम वो किया है। मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर, बल्कि करोड़ों कार्यकर्ताओं को जिनका त्याग, तपस्या और साथियों उसका ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी नॉन स्टॉप भारत का विकास करते हुए साथियों एक विकसित भारत की तरफ गति से बढ़ रही है। हम सब जानते हैं आज भारत की पहचान साथियों ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में एक अलग पहचान बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, जिसकी मजबूत नींव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साथियों रखी थी। हम सब इस बात को जानते हैं। जो ऐसी उनका कार्यकाल रहा जिससे प्रेरणा मिलती है, वो शासन का कार्यकाल अटल जी का रहा जिन्होंने मजबूत भारत की नींव अपने समय के अंदर रखी। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी है। मैंने कहा है कि एक विचार के लिए ये काम करते हैं और इसमें जो विचार लेकर के हम सब चले हुए हैं, आप सब देखते भी हैं कि पार्टी ने राष्ट्र के लिए कि मेरा भारत मजबूत हो, मेरा भारत सशक्त हो, जनसंघ को भी साथियों दांव के ऊपर लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किया है। ये श्रेय जाता है। नहीं तो साथियों, आप सब देखते हैं आज के समय के अंदर या इतिहास के अंदर कभी हमें देखने को नहीं मिलता कि एक राष्ट्र के लिए अपनी पार्टी को ही दांव के ऊपर लगा दिया हो। नहीं तो साथियों, पार्टी को लेकर के जब पार्टी का गठन होता है उसको लेकर के तो दादा चलाएगा, बेटा चलाएगा, पोता चलाएगा, ये चलता रहता है। परंतु जो विजन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने था, वो विजन था इस भारत का साथियों विकास करना, इस भारत मां को उच्च कोटि के ऊपर पहुंचाना। ये विजन ये हमारे नेताओं का था। और जब इस प्रकार की बात आई तो साथियों, जनसंघ जैसा दल जो भारत को एक दिशा देने का काम कर रहा था, तो उसको भी साथियों उन्होंने मर्ज करने का काम किया है। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा हमारे संगठन के नेताओं ने, साथियों मैंने कहा है कि हमारी फर्स्ट रो के अंदर जो हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, लगातार इनका संघर्ष, इनका त्याग, इनकी तपस्या साथियों उस झंडे को लेकर के लगातार काम करते रहे हैं। और आज उसके परिणाम, सुखद परिणाम भारत के सामने वो नजर आ रहे हैं। साथियों, हमें ये संकल्प लेना है कि वो विकसित भारत जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हम मिलकर के उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि ये भारत ये दुनिया का सिरमौर बने, ये दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा बने। साथियों, उसके लिए हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। आज मैं इस अवसर पर आप सबको पार्टी के 47वें ये स्थापना दिवस की और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो मूर्ति का अनावरण हुआ है, साथियों उसकी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ
जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम के बोरखोला में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र की उपेक्षा हुई है और घाटी के लोगों के साथ भेदभाव किया गया है। खड़गे ने सिलचर की समस्याओं के समाधान के लिए बदलाव को जरूरी बताया और बीजेपी पर स्थायी समाधान न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग सुरक्षा के हकदार हैं। साथ ही कांग्रेस की जीत पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण और हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस हेल्थ कवर देने का भी वादा दोहराया। आज यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है। पिछले 10 साल इस इलाके में उपेक्षा जो हुई है, बराक घाटी के लोगों के साथ सौतेले व्यवहार हुए हैं, उन्हें नजरअंदाज किया गया है। सिलचर शहर की समस्या को सुलझाने के लिए सिलचर फ्लाईओवर अभी भी अधूरा है। तारापुर एलिवेटेड कॉरिडोर का काम भी अभी रुका हुआ है। ये सिर्फ देर से चल रहे प्रोजेक्ट नहीं है, ये आम लोगों के लिए रोजमर्रा के संघर्ष है। छात्र, मजदूर, मरीज, इस नाकामी की वजह से हर कोई परेशान है। आसपास के इलाकों में हर साल बाढ़ एक ऐसी आफत बनकर आती है जो कभी खत्म नहीं होती। घर तबाह हो जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाते हैं, परिवार बदहाली में पड़ जाते हैं। फिर भी बीजेपी के पास कोई स्थायी समाधान नहीं है। मगर ये कच्चार के लोग सुरक्षा और संरक्षण के हकदार हैं, मगर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और उनको सुनाने के लिए नहीं, बल्कि सरकार को लाने के लिए यहाँ से हमारे एमएलए खड़े हुए हैं और उनको आप मजबूत करके चुन के लाना, ये आपका काम है। आज सिलचर की बात करें तो पानी में डूबी सड़कें, टूटा हुआ ड्रेनेज सिस्टम और बर्दाश्त से बाहर ट्रैफिक जाम, ये विकास नहीं है। बीजेपी के लोग वोट के लिए कुछ भी बातें कर देते हैं। कभी ये कहा था कि वे आसाम अकॉर्ड को लागू करेंगे, फिर कहा कि आसाम को फ्लड और इरोजन फ्री बना देंगे, फिर वादा किया कि कुछ समुदायों को एसटी स्टेटस दिया जाएगा। ये सारे वायदे भूल गए। देखिए, हम महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन देने वाले हैं। कौन बोले भाई देखो, जिला पंचायत में तो हमने दिया, राजीव गांधी के कानून के तहत पंचायत में दिया, म्युनिसिपालिटी में दिया, दलितों को चेयरमैन का हक दिया, आदिवासियों को दिया, माइनॉरिटीज को दिया, हर एक कौम को हमारे वक्त अध्यक्ष बनने का हमने दिया। और महिलाओं को देने का सोनिया गांधी जी ने पहली आवाज उठाई। उन्होंने 1/3 महिलाओं को टिकट देना और संविधान को बदलना, ये आवाज उन्होंने उठाई। दूसरा, हर परिवार को 25 लाख रुपए की कैशलेस हेल्थ कवर गारंटी। अरे हमने करके दिखाया कर्नाटक में, करके दिखाया तेलंगाना में, करके दिखाया राजस्थान में, करके दिखाया हमने हिमाचल में। जितना हमने वायदे किए थे वो वायदे हमने निभाया। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।